अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। आज दो मैचेस हुए। पहला मैच जिम्बाब्वे नीदरलैंड्स का, जिम्बाब्वे को शिकस्त हुई, जबकि दूसरे मैच में बारिश ने बांग्लादेश का मोमेंटम तोड़ा और इंडिया ने कमबैक किया। इंडिया ने ये मैच 5 रन से जीत लिया डकवर्थ लुईस मेथड के तहत। मेरे साथ मौजूद हैं इन दोनों मैचेस को डिस्कस करने के लिए एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विकी भाई और आमिर। विकी भाई, आपका गला बंद हो गया, आपका शुरू हो जाए। नहीं, सलीम भाई करेंगे आज। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हुआ इनको? ये पाकिस्तान के बाहर होने के साथ ही जो है ना, इनका इंटरेस्ट बाकी मैचेस में देख रहा हूं। मुझे लग रहा है कोई क्या वजह है? आज विक्की कुछ थका लग रहा है। खराब है, इतना ज्यादा लंबा बोल। हम प्रैक्टिस पे इनको पता है ये लंबा बोलते हैं। आज पहली बार माना है। दिन में प्रैक्टिस पे भी विक्की थे। स्टार्ट आप अच्छा लेते नहीं, हम थके हुए हैं। आज प्रैक्टिस पे भी थे, रनिंग वगैरह काफी की है और इनकी तबीयत भी नहीं थी। मुझे लेके साथ ही दबाया। कुछ भी नहीं, पहले हम इंडिया और बांग्लादेश के मैच की बात कर रहे थे। आई थिंक अगेन एक्सपेक्टेड था। बड़ी बात हो रही थी कि केएल राहुल स्कोर नहीं कर रहे। कल द्रविड़ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर भी उनसे सवाल हुआ, बट उन्होंने अपने प्लेयर को बैक किया और आज इन्हें रिजल्ट हमने देखा कि उन्होंने आज एक 50 की, प्लेड रियली वेल। 32 गेंदों में 50। दैट मीन्स कि जो स्ट्राइक रेट था वो उनका वॉज ओवर 100, ऑलमोस्ट 50 प्लस 156। उसके बाद अभी तक रोहित उस तरह से हमने फॉर्म में नहीं देखे, लेकिन वंस अगेन वन गाय जो इस वक्त बैकबोन बना हुआ है इंडिया की, विराट कोहली, ही वाज अगेन अमेजिंग। 44 आउटस्टैंडिंग balls, इनिंग्स 64 उन्होंने खेली है। 64 रन्स किए हैं। सूर्या कुमार यादव 30 रन्स। सो अच्छा कंट्रीब्यूशन था। नीचे हमने देखा कि इंडिया का अभी अगर हम गौर से देखें तो सिर्फ 2 बैट्समैनों पे मोस्ट प्रोबेबली रिलायबल है, एक सूर्या कुमार यादव और एक विराट कोहली। पांड्या भी उस तरह फॉर्म में नहीं, रोहित भी नहीं, पर आज अच्छी चीज़ ये थी कि केएल राहुल को ही स्कोर सम रन्स, तो उनका भी कॉन्फिडेंस आया होगा। टारगेट बहुत अच्छा था, 184 फॉर 6। जिस तरीके से बांग्लादेश ने शुरू किया, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू लिटन दास। 7 ओवर 66, कोई विकेट नहीं, बारिश का हो जाना, मोमेंटम टूट जाना, गियर शिफ्ट करना, डकवर्थ लुईस पे जो है वो इक्वेशन पे थोड़ी सी बढ़ जाना, एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाना, और उसके बाद आई थिंक टर्निंग पॉइंट वो रन आउट था जो डायरेक्ट थ्रो लगी है। वहाँ से जो गेम है वो टोटली जो है हमने देखा कि वो गेम जो है वो वहाँ से बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि उनका मेन जो बैट्समैन था वो उस तरीके से, और उसके बाद फिर निमिल हसन जो है उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेलने की कोशिश की, पर एंड ऑफ द डे इंडिया प्लेड वेल। आई थिंक वॉज लकी कि बारिश होने की वजह से डकवर्थ लुईस था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि शायद अगर इंडिया यहाँ पे हार जाता तो पाकिस्तान हैज़ एन ओपन चांस, क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को हरा देगा। उन्होंने पेस वही पकड़ी थी, उनका मोमेंटम बड़ा तगड़ा था, बारिश ने काम खराब कर दिया। एक टाइम आ गया था कि बांग्लादेश जीत सकता था। अच्छा, ये मैच जब स्टार्ट हुआ था ना, तो आप पता नहीं आप लोगों ने स्टार्ट के ओवर्स कई दफ़ा बंदा मिस कर जाता है। टस्किन ने बड़ा अच्छा स्पेल किया है। उसको 4 में 15 उसने 4 में 15 इनके टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग वो आप जो कहते होते थे ना कि यार वो डब्बा पे बॉल करो, वो कर रहा है। उसने देखा आज उसने कोई बॉल इधर उधर नहीं किया, कोई चांस नहीं लिया। ये एक जगह पे बॉल करता वो रहा, हार्ड लाइन पकड़ी है बस वहां से, और वो बड़ी मुश्किल हो रही थी। और अगर शुरू में उसका कैच पकड़ लेते केएल राहुल का तो शायद ज़्यादा मुश्किल होती। फिर आते ही उसका एक और कैच गिरा, 2 कैच छोड़े उन्होंने शुरू में। मगर मैंने आपको याद होगा एक दफ़ा एक मिसाल दी थी, आप सब हंस रहे थे कि यार 4 पाई कम अज़ कम 4 पाई दो ना दो, पर सो सही। आज देखें, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ बांग्लादेश की लगी ना, उन्होंने प्लानिंग के साथ खेला। उन्होंने क्या किया, टॉस जीत के बैटिंग की, बॉलिंग की। उसकी रीज़न ये थी कि ये देखें, मैच हार जीत अलग चीज़ है, क्योंकि वो एक अच्छी टीम थी। मैं बार बार कहता था कि इंडिया अच्छी टीम है, मगर प्लानिंग उन्होंने क्या की कि वेदर को देखा कि यार आज मौसम अच्छा नहीं है, तो बाद में ओवर्स कम हो सकते हैं। और आप देखो, उन्होंने जो बैटिंग स्टार्ट भी की, दास ने उसी माइंड से शुरू की। उसने रन रेट गिरने नहीं दिया, और लकी थे कि विकेटें नहीं गिरी। उसका शुरू में दास का कैच एक गिरा, 25-30 पे उसका कैच ड्रॉप हुआ, मगर चूँकि लक साथ देती है जब आप प्लान के साथ चलते हो। तो मुझे आज इस चीज़ की खुशी थी कि उन्होंने 4 पाई ठीक जगह रखी थी मैं देखो ना, प्लान करते हैं ना आप किसी चीज़ का भी, मैच से पहले आप प्लान करते हो कि यार हमने इस प्लान के साथ चलना है। तो आज वो देखें, अगर बारिश आई
अगर मैच शुरू ना होता तो बांग्लादेश सीधा सीधा मैच जीत 17 रन से जीत रहा था। 17 रन से मैच जीता था। और फिर उसके बाद ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो छोटी टीमें होती हैं ना, ये बहुत जल्दी अंडर प्रेशर आ जाती हैं। आज आप देखो, एक टाइम पे उनका 80 पे भी एक आउट ही कोई नहीं था, शायद रन आउट हुआ पहला रन आउट हुआ। उसके बाद वो ऐसा पैनिक किए। देखें, जब आपकी विकेट्स इन हैंड हो और 10 ओवरों में 10 की एवरेज हो, मेरा ख्याल है कोई भी दूसरी टीम होती वो इस मैच को हाथ से जाने ना देती। और मगर एकदम ऐसा पैनिक क्रिएट किया उन्होंने, लड़ी लग गई कि वो एकदम विकेटें गिरती गई। जो मेरा ख्याल है आज इंडिया को, जिसको कहते हैं ना, चने चुबवाए हैं आज उन्होंने। इंडिया की हालत देखने, वो बारिश ने जो है वो पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। वो जो लेफ्टी हर्षदीप यार, उसने कमाल ओवर किया आखिर। मतलब आप देखो कि अप्रिशिएट करना चाहिए उसके कप्तान को और उनकी मैनेजमेंट को कि उन्होंने उसको, आपको याद होगा एशिया कप में कैच गिरा था जी, लोगों ने बहुत उसके पे क्रिटिसाइज़ किया, उसके घर पे भी जाके बदतमीजी की। मगर आखिरी ओवर उसने एक नए लड़के से करवाया, जबकि 2 एक्सपीरियंस बॉलर उसके टीम में थे। उसके बावजूद उसको उस पर कितना कॉन्फिडेंस था। और पहला बॉल उसने गलत किया। अगर मेरा ख्याल है कोई भी दूसरी टीम का बॉलर होता ना, जितनी भी खेल रही हैं, वो ड्रामे ज़रूर करता, कभी स्लो करता, कभी कुछ करता, आके टांग से बाहर करने की कोशिश करता। मगर उसने अगले 5 बॉल उसने सही जगह, जहाँ यॉर्कर होता है ना, कि एक टेल एंडर खेल रहा ऑफ साइड पे, एक बीच में किया उसने। अदरवाइज़ उसने उसको मौका नहीं दिया कि अब ये मुझे छक्का मार सके। तो मेरे ख्याल में वो एक इंडिया के लिए बहुत प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर आ रहा है, जो मेरा ख्याल बड़ी जल्दी लर्न कर रहा है। हाँ। आपके अंदाजे के मुताबिक तो बांग्लादेश लेके जा रहा था मैच, बारिश ने फिर कुदरत का निज़ाम है। वैसे कल पोला कह रहा था कि 66 for 0, 7 overs, अच्छा, 66 for 0। मैं घर मैच देख रहा था, मैं कहा मर गई आज मेरी बड़ी किट लगी। फिर बारिश की दुआ आपने की है, क्योंकि बांग्लादेश ने हमेशा इंडिया को टफ टाइम दिया। इंडिया में 2016 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो देखिए 1 रन से वो हारे थे। अपने होम कंडीशंस में उन्होंने इंडिया को वाइट वॉश किया हुआ है, तो उन्होंने हमेशा इंडिया को टफ टाइम दिया है। और फिर बात वही है कि जैसे सलीम भाई ने बात की है ना, ये जो एक बड़ी टीम होती है जिसको हम छोटी टीम कहते हैं, एक्सपीरियंस कम होता है इसलिए हम छोटी टीम कहते हैं, ना कि ये नहीं कि उनको खेलना नहीं आता। मुझे जो लगता है, क्योंकि आप उनके कप्तान की स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहा था कि हमारे पास नथिंग टू लूज है, हम यहाँ पे सिर्फ अपसेट करने हैं, वर्ल्ड कप नहीं जीतने आए हुए हैं। ठीक, पहले तो उन्होंने ये अप्रोच रखी थी कि फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, हमारे पास तो कुछ भी, नथिंग टू लूज। वो तो 184 हुआ। जब उनको स्टार्ट मिला ना, 7 में 66 और बारिश हुई, और उसके बाद उनको 9 में जब 84 हुआ ना, तो वो गेम वाले वही हम जीत सकते हैं, जो मुझे लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो वो आया प्रेशर। तो वो प्रेशर में एकदम पैनिक किए हैं वो, क्योंकि जैसे एक अगर एक्सपीरियंस बैट्समैन होता ना, वेट कंडीशंस हैं, एक बाउंड्री तो मजे से लग रही थी। नहीं, उनका कप्तान तो एक्सपीरियंस था, मगर अंडर प्रेशर बहुत आ गए। अंडर प्रेशर अगर वो मजे से भी खेलते ना, सिर्फ एक बाउंड्री के साथ 8-8-9 भी करते ना, आखिरी 2 ओवरों में 20 वैसे ही हो जाना है। तो वो इन एक्सपीरियंस की वजह से आ रहे हैं। वरना इंडिया की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें ना, जब वो दास रन आउट हुआ है, आप उनकी सेलिब्रेशन चेक करें, इट शोज कि वो कितने अंडर प्रेशर थे। हाँ। अच्छा, मजा जो आया ना बात का, वो ये आया कि एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। और आप देखिए, जैसे सलीम भाई ने बोला है कि के राहुल का अगर कैच हुआ होता ना, क्योंकि इनके दोनों ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर कोहली और सूर्या कुमार यादव रोज रोज नहीं करेंगे। अगर वो 32 में 50 ना हुआ होता, तो शायद जिस तरह बारिश हो गई थी और जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था, क्या पता 9 ओवर में उनको 35 चेज करना पड़ता, 40 चेज करना पड़ता। ये फिर बात वहीं पे आ जाती है, ये जो T20 में छोटी छोटी गलतियां ना, ये आपको मैच कॉस्ट करती हैं। और अब इंडिया के लिए प्लस पॉइंट ये है कि देखिए, पहले के राहुल नहीं कर रहे थे, आज वो भी फॉर्म में वापस, अब रह गया शर्मा। उनका आखिरी गेम आई थिंक जिम्बाब्वे के साथ है। अगर वो वहां पे कर जाते हैं तो उनके लिए एक अच्छा साइन हो जाएगा, क्योंकि आगे बड़े मैचेस अब आ जाएंगे, सेमीफाइनल अगर जीते हैं तो फाइनल। अदरवाइज जो फिर वही वहां भाई वाली बात है कि वो कोहली पे और सूर्या कुमार यादव पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, और अगर प्रेशर गेम वो ना चले तो फिर वो कोलैप्स कर जाएंगे। अच्छा, इसमें एक तो फील्डिंग का फैक्टर भी है विकी भाई, और दूसरा कुछ बॉलर्स ने ज्यादा रन भी ले लिए ना। हसन महमूद को देखें, 47 4 overs 47, 2 बॉलरों 8 ओवर में 104। फिर शकीब को 33 पड़ा। अगर हम बॉलिंग लाइनअप को देखें आज इंडिया की, कंपेयर करें बांग्लादेश के साथ, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं वो
इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम। मुस्तफीज़र अच्छे हैं, उन्होंने 4 में 31 दिए। साकिब को 4 तस्कीन ने में अच्छी 33 bowling हुआ, की है। तस्कीन शरीफ ने अच्छी expensive bowling है। की है। दो शरफ फवाद बॉलरों को 8 में very 104 bad हुआ। है। ये जो 2 ओवरों का डिफरेंस Yes. है, उनका बहुत बड़ा डिफरेंस 8 में 104 हुआ। 8 ओवरों में 104 हो जाना, दैट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। यानी 13 की रन रेट से आपको एवरेज से उसमें 2 70-80 भी होता तो शायद वो देख रहे हैं कितना मतलब major 80-90 भी होता तो दैट वुड हैव मेड अ डिफरेंस। लेकिन आज देखें थोड़ा सा इंडिया क्यों अंडर प्रेशर था कि आज इंडिया की जितनी भी बॉलिंग लाइनअप थी, आप बिनवेश्वर को देख लें, आप अर्शदीप को देख लें, आप शामी को देख लें, पांड्या को देख लें, आप देखेंगे 4 मेन बॉलर जो थे, चारों को पहले 2-2 ओवरों में 20 से ऊपर रन लगे थे। सो दैट इज़ वेयर द इंडियन टीम वाज आल्सो अंडर प्रेशर। और दैट इज़ समवेयर कि जिधर थोड़ा सा देखें T20 क्रिकेट में ना ऐसे दिन आते हैं जिधर आपके 2 से 3 बॉलर जिस दिन मार खाते हैं ना, तो उस दिन आपको आराम से 180 प्लस हो जाता है। वो हमने देखा 2 बॉलर्स बांग्लादेश की तरफ से, इधर से सारे ही थे, लेकिन वो कंटिन्यूएशन जो मोमेंटम टूट जाना, चले जाना, फिर वापस आना, एक नया टारगेट मिलना, आई थिंक दैट वाज एन इशू। दूसरा, इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। देयर इज़ समथिंग आई डोंट नो, समथिंग इन द एयर, और क्या आप उसको कैसे करेंगे आप उसको कमेंट, लेकिन जी उसमें यही है कि कैचेस विन मैचेस, और देखें कैचेस की वजह से आपको मैचेस कॉस्ट कर रहे हैं। ये हमने इंडिया साउथ अफ्रीका वाले मैच में देखा कि इंडिया उस वजह से हारा, और उसके बाद हम ये मैच देखा, हमने पिछला मैच भी देखा। सो कहीं ना कहीं फील्डिंग आई थिंक या तो इनको थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड में इश्यूज हो रहे हैं, या लाइट में थोड़ा सा बेहतर नहीं पिक करे, ब्राइट बहुत ज़्यादा है आसमान। सो बट ये एक्सक्यूजेज होते हैं एंड ऑफ द डे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू लैप ऑन टू दोज, मतलब आपको कैचेस पकड़ने गलतियां कम से कम रखनी होती हैं। Exactly. बहरहाल सलीम भाई तो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका वाला मैच जो है ना वो इंडिया हारा है, तो इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। क्यों हारता है भाई कोई? एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। अच्छा सलीम भाई, इंडिया बड़ी टीम है आप कह रहे हैं, और इंडिया पेपर पे बड़ी तगड़ी है, लेकिन बांग्लादेश ने आज अच्छा खासा टफ टाइम दिया। क्या वजह है कि फिर वो कैप्टन खुद पिच पर थे और वो कोलैप्स कर गए? यार बारिश के बाद मोमेंटम शिफ्ट हो गया या इंडिया ने अपना गेम प्लान बदल दिया? नहीं, मेरा ख्याल वो जैसे अभी पोला कह रहा था ना कि वो उनको समझ नहीं आई कि हम यार चेज करने लगे हैं। हाँ, सोचा ही कई नहीं। दफ़ा होता है ना, वो यार ऐसी तो जीत जाएंगे हम। तो वो उस वक्त प्रेशर में आए। आज देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया की बॉलिंग, जब भी आपको याद होगा प्रोग्राम में मैं कहता था कि इंडिया की बॉलिंग बड़ी वीक है, वीक लिंक है, क्योंकि आप देखो उसके जडेजा और उनके फास्ट बॉलर के जाने के बाद बॉलर्स नहीं है उनके। इनके पास हमेशा इंडिया की कोशिश होती है कि हम बड़ा स्कोर करें ताकि हमारी Bowler बॉलिंग ना जो है वो कवर कर सकें। आज भी अगर आप एक चीज़ देखो तो आज मेरे ख्याल में इंडिया को 200 करना चाहिए था। अच्छा, ये वो पोले वाली बात के दूसरे लोग ना क्रिटिसिज्म को अच्छा लेते हैं। अगर आप आज कोहली को देखो तो कोहली ने आज स्लो खेला है। शुरू में उसने बड़ा स्लो खेला है, और वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो स्कोर कारी होते हैं, इनको एक चीज़ का होता है कि यार हम मैच ऑफ द टूर्नामेंट जो है ना, हम स्कोर इतना करें कि हमारा नाम ऊपर रहे। तो आज थोड़ा सा मुझे लगा कि जब 2 आउट थे, स्कोर ज़्यादा हो सकता था। अगर आप उसकी बैटिंग को अगर आपने देखी है, चूँकि मैं तो पूरा मैच देखा था, वो आज उसने फुल टॉस भी की है उसको, जब उसका 46 था। नॉर्मली कोहली अगर खेल रहा हो 46 या स्कोर कर चुका हो तो बाहर बॉल फेंकता है। उसकी कोशिश थी कि मैं सिंगल करूं, मैं पहले 50 करूं और फिर उसके बाद मैं बड़ी हिटें जाऊंगा। तो ये चीज़ें ना, मेरा ख्याल है अगर आज इंडिया हारता भी तो थोड़ा सा बैटिंग आज कोहली ने, आप देखो कि बाद में कवर किया है, हिटें मारी। कवर तो कर लिया ना? नहीं, मगर बात ये है कि जो आप 200 कर सकते थे, फिर मोमेंटम टूट जाता है ना। दूसरा बंदा तो जब मैं सेट हूँ अगर, तो फिर मुझे तो फिर जब मैं कर सकता हूँ अपने पाकिस्तान के मैच शायद पे। सलीम भाई, शायद उनको कोहली को रोल दिया क्योंकि वो एक बंदा है जो एंकर रोल करे। बाकी देखें आप, जो भी आता है, सूर्या कुमार यादव भी आता है, वो भी 5 आउट हुए भी हों साउथ अफ्रीका के गेम्स हमने देखा, वो अपनी इनिंग खेल रहा वो है। मारा है। के राहुल और शर्मा वैसे ही अटैकिंग ओपनर्स हैं। आई थिंक वो एक ऐसे बंदे को उसको रोल दिया हुआ है कि आपने पूरा लेके जाना है। अच्छा, उसमें भी फिर एट द एंड ऑफ द डे कोई नुकसान नहीं करता, उसको कहीं ना कहीं कवर कर लेता है। मगर आमिर, जब 4 ओवर रह जाए तो फिर रोल ख़त्म हो जाता है ना। फिर तो आप टीम के लिए खेलते हो। हाँ, रोल उसका बिल्कुल है कि वो शुरू में ले के टीम को चलता है,
मगर जब आखिरी 4 ओवर 5 ओवर रह जाएं तो फिर तो आपको टीम के लिए खेलना होता है ना, फिर अगर अपने वो- लिए तो नहीं खेलना ना। वो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब वो 44 पे 6 पे खेल रहा था, जब उसको फुल टॉस मिले तो उसने स्लो खेला। बहरहाल ये मेरा एक ओपिनियन है, मैं मतलब वो बहुत बड़ा प्लेयर है इंडिया का, क्या पूरी दुनिया में उसका बहुत नाम है, मगर कई दफ़ा कुछ प्लेयर अपने लिए भी खेल जाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि वो हर मैच में 50 करके हंस क्यों रहे हैं रैंकिंग आप? में नंबर 1 आना चाह रहा है। रैंकिंग में तो आ जाएगा, जैसे अभी भी तो नंबर 10 पे ना। देखे ना, आज आ गया ना सूर्या, भाई, ये तो- अभी विकी यही ये- कह, आमिर यही कह अभी रहा ये था ना। आईसीसी की आमिर से ranking जो है पूछिए, ना, आमिर lucky draw है, हर हफ्ते बाद निकलता है। ये नहीं, आमिर- लेकिन ये कह रहे हैं कोहली हर मैच में 50 करना चाह रहा है और उसके बाद नंबर 1 बनना चाह नहीं, रहा है। मेरा लेकिन वो नहीं, जिस देखिए, मैच में वो- आप याद रखना, जिस वो मैच में करना वो नहीं चाह रहा वो करता है, ओहो, वो ओके। बड़ा प्लेयर है। और बाकी करना चाहते हैं। ओके, बाकी जिस मैच करना में चाहते वो हैं। ओके। फर्क है। 99% बल्कि 95% जिस मैच में वो 50 करता है, इंडिया मैच जीतती है। विकी भाई आप कुछ कह रहे थे कोहली की 50 और रैंकिंग नंबर 1 पे। नहीं, मैं रैंकिंग पे बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। सलीम भाई की बात को देख रहा था, तो मैं अगर लास्ट पे फिगर्स निकालूं कि जो इनके 4 बैट्समैन हैं, हार्दिक पांड्या, कार्तिक, अश्विन पटेल और अश्विन, इन 4 लोगों ने टोटल मिला के 23 बॉलें खेली और 23 बॉलों में इन्होंने सबने 32 रन किए टोटल मिला के। तो दैट वुड ऑल्सो बी अ रीज़न वेयर ही न्यू कि मेरी फॉर्म लगी हुई, आई एम द मैन इन फॉर्म, तो मैं जो है वो मैच को लंबा ले जाऊँ। मेरे इर्द गिर्द कोई आके अगर शॉट्स खेलता है तो दैट इज़ लाइक आइसिंग ऑन द केक। एंड में उसने एक्सेलरेशन किया। सलीम भाई सही कह रहे हैं कि 184 को अगर 200 कर लेते तो वो साइकोलॉजिकल भी आपके ऊपर सकता था प्रेशर हो विकी। सकता था, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि वो शायद उनकी लोअर मिडल ऑर्डर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। वो 2 प्लेयर ने आज मेरा ख्याल है राहुल ने भी 50 आज चौथे मैच में जाके किया, तो कहीं ना कहीं ये माइंड में थिंकिंग हो सकती है कि मैं प्रोबेबली सारे खेलूं, क्योंकि देखिए दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, अश्विन नहीं प्लेट, वो सारों की कोशिश होगी कि वो मारते हुए आउट हो गए एंड ही वाज स्टिल नॉट आउट। सो उसके इर्द गिर्द खिलाने का प्लान कुछ इस तरीके यादव से भी होगा। मगर फिर विकी- वही early anchor चला role गया दिया ना। अगर उसने। विकी मैं शुरू की तो मैंने देखे, मैंने उसको शुरू के ओवर्स की क्रिटिसाइज किया ही नहीं। मैं तो ये कह रहा End हूँ में कि कह रहे हैं आप। एंड में बिल्कुल, क्योंकि देखिए- एंड में आप देखो उसने 3 ओवरों में 50 भी हमारे खिलाफ किया। लेकिन एंड पे आप ये मगर- देखें ना, पाकिस्तान वाला जो मैच हुआ वो ना होता तो पांड्या ने तो पूरा मैच दे दिया था ना हमें, वही फिनिश करके गए। पांड्या ने मैं- 39 बॉलों पे 39 किया है, लेकिन वो अब वो एंड तक रहा है, उसने मैच फिनिश एंकर करना चाहिए था, तेज खेलना चाहिए था, मेरा अपना ओपिनियन। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए था। कि आज अगर हम डिफरेंस देखें तो लिटन दास उसने 27 बॉलों पे 60 किया, कोहली का 44 बॉल्स पे 62 है। सो प्रोबेबली डिफरेंट मेरी में बहुत फर्क। डिफरेंटली खेला है थोड़ा सा। वो सही कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन। अच्छा, शायद उसकी वो कैलकुलेशन का भी फर्क था। उन्होंने सोचा कि हम 180 प्लस जाएंगे तो भी हम बांग्लादेश को बाद में कैटर कर लेंगे। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उनका। माइट भी उनके जेन में होके 180 हमारा ये और Actually- लिटन दास को उन्होंने रीड ना किया और इस तरह भी हमें पीट दिया। नहीं, Lead तो किया आप होगा। देखें, आप मैच पता कब हारते हैं, जब आप रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप किसी भी मैच को इजी लेने की कोशिश करते हैं ना कि यार ये टीम हम 180 बहुत है, मगर आज 184 भी कम लग रहा था जब बाउंड्रीज की डायमेंशंस देखें जो तो। छोटी थी, बहुत छोटी थी। Yes. बारिश होने की वजह से भी बॉल गीला हो गया। अगर पे आना शांतो शुरू हो थोड़ा गया। सा अच्छा खेल जाते ना दास के साथ, अलग लास्ट मैच में तो शांतो ज्यादा अच्छा कुड बी खेला। द डिफरेंट बॉल गेम। मेरा ख्याल कोई भी विकी खेल जाता, आमिर खेल जाता ना, वो- थोड़ा सा क्योंकि वो साथ उसके- उसका दे क्योंकि देते। वो देखे ना लेकिन उसके देखिए साथ जिस opener तरीके था। से वो इंडिया के खिलाफ लेकिन खेले आप ये हैं, देखिए कहीं कि ना कहीं उन्होंने उनकी कितनी बैटिंग में हमें खूबसूरती से जान अपने लगी। role अगला define मैच कर हमारे लिया। साथ यस, क्योंकि वो अगर उसके साथ पूरा किया था, उसने 25 बॉलों पे 21 किया। अगर उसने 25 पे 35 किया होता तो देखिए कितना डिफरेंस। जिस तो 25 बॉलों पे उसने 21 किया। अगर और हालांकि दास जो है वो इतनी फॉर्म में नहीं थे, शांतो अच्छा खेलता हुआ आ रहा था। अगर वो थोड़ा सा अच्छा सा ऊपर से क्विक स्टार्ट दे देता तो शायद आज हम बैठे थे कि पाकिस्तान का प्रॉपर चांस है। लेकिन उन्होंने रोल भी तो डिफाइन किया था ना। शांतो ने फिर अपनी इनिंग को लिटन दास के साथ सिंक किया। इसके तो बाद देखिए, अगर हम बाद में लेकिन ये बांग्लादेश शकील के- सिंक नहीं होता है, बांग्लादेश- 184 चेज कर रहे हो तो फिर सिंक वाला नहीं कोई करना। चक्कर नहीं। बांग्लादेश ने जितने भी पिछले मैचेस खेले, हमें उनकी बैटिंग जो है वो इतनी कमांडिंग पोजीशन में कभी भी नज़र नहीं आई जितने ये पहले 7 ओवर उन्होंने खेले पावर प्ले के, 6 ओवर प्रॉब्ली। सो कहीं ना कहीं देखिए शंटो ने पिछले मैच में डिफरेंस क्रिएट किया था, इसमें आके लिटन दास ने किया। अभी भी शाकिब उस तरीके से स्कोर नहीं करे, या फीफ हुसैन या जो उनके नीचे टेल है वो उस तरीके से स्कोर नहीं करी बैट्समैन उनके। एक देखें T20 में क्या होता है कि आपको 1-2 इनिंग्स ही चाहिए होती है। जब आप 180 चेस कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ 2 लड़के ऐसे चाहिए होते हैं जो एक 50 या 60 प्लस करे, 70 ऑड रन करे, और एक उसके साथ 40-45 रन की पार्टनरशिप कर ले, तो उसके साथ आप देख लेंगे वही फ़र्क डिफरेंस आ जाता है। आमिर की बात बिल्कुल ठीक है कि शंटो ने 21 किए, अगर वो थोड़ा से रन ज़्यादा कर लेता है, या आप उसके साथ देखें शकीब कर लेता, क्योंकि देखिए जो ये नूरुल हसन है वो उन्होंने 14 गेंदों किया।
सो कहीं पे एक क्विक 10-15 रन का डिफरेंस जो 4-5 बॉलों में होता, दैट वुड हैव क्रिएटेड मोर प्रेशर ऑन इंडिया, और फिर इतना इजी ना होता इंडिया के लिए मैच जीतना, क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ 6 रन से मैच आ रहे हैं, 5 रन से आ रहा है, 5 रन से दैट वाजंट अ मेजर डिफरेंस। सो एक दो पार्टनरशिप्स जो है ना, बेशक चेज हो चाहे आप टारगेट सेट करें, यू नीड सम गुड पार्टनरशिप्स जो कि स्कोर जो है वो बोर्ड पे लगा सके। अच्छा कम बैक था बांग्लादेश की तरफ से, दे ट्राइड रियली वेल, सिर्फ फ़र्क यह पड़ा कि मोमेंटम बारिश ने तोड़ दिया, जिसकी वजह से गेम यू नेवर नो के किस तरफ जाए, कब कहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा 16वें ओवर में तकरीबन वो हसन महमूद की बॉल पे कोहली ने कहा कि भाई है नो बॉल ने, क्या हो गया, देखिए ना कितना काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं आते रैंकिंग में। आज वैसे किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था एम्पायर होना कि चाहिए। अगला एम्पायर कोहली होगा। हम एम्पायर्स की वैसे ज़रूरत ही ये नहीं है। बड़ी गलत रीत बन रही है कि इंडिया पहले ही इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनको, कि इंडिया आप देखें ना 2 दफ़ा हो चुका है, एक दफ़ा हमारे खिलाफ कि उसने इशारा किया, अंपायर ने नो बॉल दी, और आज भी उसने सेकंड जब बाउंसर किया है तो उसके इशारे के बाद नो बॉल दिया गया है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है क्रिकेट में, ऐसा नहीं। अंपायर का रोल फिर ख़त्म कर दें कि बैट्समैन ही डिसाइड किया करेगा। लेकिन अगर अंपायर भूला गया, उसकी नज़र नहीं पड़ी, तो बैट्समैन याद दिला देगा ना। यार ये तो अजीब ही बात कर रहे हैं। मगर चलें, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो फिर हम जिम्बाब्वे नीदरलैंड्स के मैच की बात करते हैं, और फिर इन दोनों मैचेस से पॉइंट्स टेबल पे हमारा दरवाज़ा बंद हो गया। विकी भाई आपकी तरफ आएंगे, आपने फिर एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से, गला शला साफ कर लें अपना। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तैयार है तैयार है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स के मैच पे जाने से पहले एक क्विक सवाल तीनों से कर लेते हैं। आमिर आपसे शुरू करते हुए, बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस थी आज उससे बहुत मुख्तलिफ नज़र आए, तो वो यही वजह थी कि नथिंग टू लूज़ वाले माइंडसेट के साथ जब मैदान में फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, और मतलब और कोई रीज़न नहीं था? आई थिंक सो, क्योंकि आप यानी इस तरह से इंशाल्लाह जब हम साउथ अफ्रीका के साथ जाएंगे सलीम भाई, तो हम भी चलिए, मुझे लगता है कि आपको इसी अप्रोच से जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कल वहाब भाई ने बात की थी कि अब प्राइड पे बात आ गई, प्राइड के लिए खेलो, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेलो, कि अच्छा फिनिश करें। जब आप अच्छे नोट पे फिनिश करते हैं ना, तो फिर आपके पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ना एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक होप रहती है कि नहीं यार लास्ट मैंने अच्छा किया था। बाकी देखिए 50 तो हो ही जाता है, जब आप टीम का सोचते हो तो 50 वैसे ही हो जाता है, जब आप अपना सोचेंगे तो फिर वो वही होगा जो अभी हो रहा है। सलीम भाई, अगला मैच साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे हम इंशाल्लाह। यार बिल्कुल खेलेंगे। देखें आज आपने देखा कि उनके कप्तान ने कहा था वी हैव नथिंग टू लूज, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस आपने देख ली, टोटली डिफरेंट थी। आज वो लग ही नहीं रही थी कि बांग्लादेश खेली, जैसे विकी ने कहा कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप देख लो कि उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, बैटिंग भी नहीं चल रही थी। आज यही चीज़ आपको कल के मैच में भी नज़र आएगी। अच्छा, अब कल हमारी आपको हमारे लड़के 50-50 बेहतर परफॉर्मेंस नजर आएगी, आपको हर लड़का स्कोर करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नहीं अगर शुरू वाले दो ने कर लिया बाकियों कि हम बाहर हो गए, अब स्कोर करना है तेज। अब ये मसला नहीं है, ये इस पे आपने कहा ना कि हर लड़का स्कोर अच्छा आप तेज वाली शर्त ना रखो, कर रहे हैं ना, ये शर्त जो है ना, ये रन करेंगे, लड़के स्कोर कर रहे हैं, डिमांडिंग हो रहे हैं, क्योंकि वो है नहीं, प्रेशर नहीं होना ना। अब कोई प्रेशर तो होता है कि आपने रन चेज करने हैं, अब हर कोई इंडिविजुअल खेलेगा, अपना स्कोर करेगा, और फिर हम कहेंगे कि ये क्या बात है, बहुत से हार गया बहुत वैसे कि भाई अब क्या क्या होगा जो हार सकता है, क्या क्या हो सकता है, बारिश तूफान क्या क्या। देखिए मेरा ख्याल है कि एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि कल का मैच हम लोगों को जीतना चाहिए, अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि वी हैव टू प्ले फॉर आवर प्राइड। पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है बिकॉज इट्स गोना हेल्प देम, और यू नेवर नो कि जिम्बाब्वे और इंडिया के मैच में जिम्बाब्वे जो है वो इंडिया को हरा दे। अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें तो अभी जो नेट रन रेट है वो हमारा भी माइनस प्लस 0.7 है और इंडिया के भी प्लस 0.7। सो देखिए दूर की बात सोचने से बेहतर है कि कल पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रखें। कल अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, सलीम भाई ने बिल्कुल ये सही कहा है कि कल हमारे प्लेयर्स शायद उस प्रेशर में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका के भी अगर आज हम देखें, मिलर भी आए, उन्होंने भी यही बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है उसी को हम लोग एम कर रहे हैं कि हम उसी को जो है डिस्ट्रैक्ट करें, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेशर में। सो देयर इज़ समथिंग, फ़खर जमान का लॉस इज़ गोइंग टू बी अनदर बिग लॉस फॉर पाकिस्तान बिकॉज ही इज़ समबडी हू रियली लव्स टू प्ले कट और पुल शॉट।
जो कि अब वो कल का मैच में नहीं है, तो प्रॉब्ली शान को वापस 3 पे और फिर नीचे आसिफ अली ऊपर आएंगे या प्रॉब्ली हैदर ऊपर आएंगे। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो एक स्टार्ट है, वो एक मोमेंटम है, वो बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए विकेट जैसा मर्जी हो, जो बॉलिंग अटैक इस वक्त साउथ अफ्रीका के पास है, सो इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स, क्योंकि हम पाकिस्तान को भी बॉलिंग अटैक को वन ऑफ द बेस्ट कहते हैं और साउथ अफ्रीका के भी बॉलिंग अटैक को वन ऑफ द बेस्ट कहते हैं। सो कल जो है वो बॉलिंग अटैक्स जो है वो उन पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे कि गेम कौन किस तरफ खींचता कौन डोमिनेट करता है, कौन डोमिनेट करता है। फखर की इंजरी की बात कर दी इन्होंने, फिर मुझे सवाल करना वो पड़ेगा। कल डिस्कस करेंगे फिर, आई थिंक अब टाइम है। लेकिन ये अभी हम मुख्तसर कर लें, लेकिन ये आप ये देखें कि एक इंजर्ड प्लेयर को आप लेके गए, उसको खिलाया, वो दोबारा इंजरी का शिकार हो गया। प्लेयर के साथ भी वो पहले हाफ फिट खेला, हम यही बात कर रहे थे। वो पहले हाफ फिट खेला आपने, वो असल फखर जो तीसरा मैच भी खेला वो सिर्फ इन पे प्रेशर गया है कि अगर वो फिट नहीं थे तो आप क्यों साथ लेके गए, तो उन्होंने कर दिया। नी इंजरी देखें, हमने पहले भी कहा था, नी इंजरी और बैक इंजरी, इससे आप नहीं खेल सकते, ये आपके करियर को ख़त्म कर देती है। इसको आप जितना सीरियस लेंगे उतना बेटर है आपके लिए। आप वो जो थे साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे डूसन, उनकी फिंगर सिर्फ हल्की सी फ्रैक्चर हुई थी, वो वर्ल्ड कप से पहले आई थिंक हफ्ता पहले ठीक हो गए थे, लेकिन उन्होंने पहले ही 2 महीने पहले कह दिया था कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर द वर्ल्ड कप। तो आपको ये एक मैच या एक वर्ल्ड कप का नहीं देखना। फ़खर का माशाल्लाह भी करियर है, 5-7 साल का करियर है, शाहीन का कोई 8-9 साल का करियर है, तो आप इस तरह ना खेले लड़के के करियर से। लड़के को खुद भी पता होना चाहिए। आई थिंक ये मैनेजमेंट तो बाद में आती है, अगर मैं एज अ प्लेयर खुद सोचूं प्लेयर की भी कॉल तो ये मेरी भी कॉल है कि भाई आप शायद, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हम इन चीज़ों से निकले हुए, प्रैक्टिकल हुआ हुआ है कि इंजरी या लगातार खेलने से क्या असर पड़ सकता है आपके करियर को। अब ये जो लड़के हैं, शाहीन है, फ़खर है, ये लंबा खेलने वाले, कोई इनका करियर ख़त्म तो नहीं है ना कि 2-2 साल खेलेंगे, साल चलो ये लास्ट किक है कर ही दो बस। वो इन आगे 2023 का वर्ल्ड कप है, 5-6 महीने के बाद आपने वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला है। चलें, बहरहाल साउथ अफ्रीका पाकिस्तान पर हम कल भी तफसील से बात करते रहेंगे। आज का जो पहला मैच था विकी भाई, ज़रा उसका ब्रेकडाउन भी हमारे लिए पेश कर दें आप। 3, 2, 1 क्यू। जिम्बाब्वे हार गया। ब्रेकडाउन, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, नहीं बन सकता। सर देखिए बोलेंगे इनको कुर्सी से उठा के थोड़ा सा पे बात करने की क्या बात, थोड़ा सा एक मैच हुआ है, उसको डिस्कस कर लें। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में मेरे ख्याल है जिम्बाब्वे को आज ये मैच जो है वो उसकी वजह से ये लोग हार गए हैं। देखिए पाकिस्तान को हराने के बाद हमने देखा कि इनका जो लास्ट मैच इवन के बांग्लादेश के साथ था, उसमें भी इन्होंने इनकी अपनी गलतियां थी जिनकी वजह से मैच हारे। रजा को बॉल 1 से पता था आज वो हार जाएंगे। हाँ, सिकंदर रजा को पता था बॉल 1 से कि आज वो हार जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, उसने इतना बड़ा वो दिया, लेकिन इसके बाद देखिए फ़र्क ये पड़ता है कि अगर सिकंदर रजा रन्स किए हैं, उसने आज भी रन्स किए, बट सिचुएशन को रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके प्लेयर्स जो है आपके साथ सिर्फ एक शीन विलियम्स है, उसकी एक पार्टनरशिप थी, उसके बाद रजा अकेले थे, तो उन्हें ये पता था कि उनका जो लोअर मिडल ऑर्डर है वो उस तरीके से रन्स नहीं कर रहा। So you just don't come out and show your aggression, but at times you have to play for the team as well. कि टीम की डिमांड क्या, और ये 2 मैचों में हमने देखा कि पिछले मैच में भी सिकंदर की वजह से टीम को इशू हुआ था, जो बांग्लादेश के खिलाफ आए और उन्होंने अच्छी पोजीशन से मैच अपने हाथ से दिया, और आज भी यही हुआ कि अच्छी पोजीशन से जिम्बाब्वे ने मैच जो है वो नीदरलैंड को दिया। लेकिन नीदरलैंड को प्रेज़ करना पड़ेगा कि सारे मैचेस जो अभी तक उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में खेले हैं वो हारे हुए थे, लेकिन वो आए हैं, दे वर वेरी पॉजिटिव। ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी उन्होंने बॉलिंग किया, द बॉलर स्टिक टू द प्लान्स, बड़ी अच्छी बॉलिंग किया, बड़े अच्छे प्लान्स के साथ किया, और उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया। और वी नो के जो बॉलिंग है जिम्बाब्वे की, दे वॉन्ट बी एबल टू कंटेन दैट टारगेट ऑफ 117। सो हैट्स ऑफ टू नीदरलैंड, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, आउट क्लास किया उनको बहुत बॉलिंग एंड बैटिंग डिपार्टमेंट में जिम्बाब्वे को। चलिए भाई, आप इस मैच को मैच ही नहीं समझते? यार मैं तो कल का नहीं समझ रहा था इस मैच को। अच्छा, क्योंकि आपको याद होगा कल भी मैंने कहा था ये टीमें ऐसी हैं कि मैं इनको, आपको याद होगा कि पोला कह रहे थे कि ये जिम्बाब्वे मैच जीतेगी, मगर मैं बार बार ये कह रहा था कि ये टीमें ऐसी हैं कि ये दिन इनका अच्छा हो तो आप आपस में खेलते हैं, एक दूसरे को टफ टाइम देते हैं। हाँ, नहीं, पूरा साल एक दूसरे से खेलते याद है मैं बार बार ये एक चीज़ कह रहा था कि ये ऐसी टीमें हैं, ये उस दिन कोई अच्छा कर जाए तो कर जाए, अदरवाइज ये एक जैसी हैं, ये एकदम बुरा खेल जाती हैं, एकदम किसी भी टीम को फंसा देती हैं। तो आज देख लो, आज उन्होंने मतलब आप सेकंड इनिंग में उनकी बारी देखो आयरलैंड की, इतने उनका एक्सपीरियंस नहीं है कि 4 स्कोर 2 या 3 स्कोर चाहिए था,
वो उनसे स्कोर नहीं हो रहा था, एक 50 के करीब खेल रहा था, उसने ऊंची हिट मार दी, अगले दो ओवर पूरे उसने ज़ाया कर दिए, उनसे सिंगल नहीं हो रही थी। मतलब उनका एक्सपीरियंस अगर आप देखो कि वो इतने घबराए हुए थे, प्रेशर में आ गए होंगे। 4 ओवर में दो स्कोर नहीं हो रहा था, फिर उसने वो अल्लाह का नाम लेके ऊंची चलाई और वो चौका हो गया। तो ये मैं इन टीमों को ना कभी भी मैं कहता हूँ कि ये उस दिन अच्छा कर जाए, अदरवाइज ये एक जैसी टीमें हैं। ठीक है, इनसे चलें। आप एक्सपेक्टिंग कर सकते बहरहाल हैं। दोनों आपने शुक्र है इस मैच में बात की और बड़े जबरदस्त तरीके नहीं से। वो आप अच्छा, कल हमारी मुलाकात होगी दोपहर 12 बजे, 12 से 1 बजे हम लाइव जाएंगे, फिर 5 से 1 बजे, Time 5 आ से जाना कल, please। 5 से 6 बजे तक भी हम दोबारा बैठेंगे live है। साउथ अफ्रीका। मैं कहा कल 11 बजे, मैंने कहा टाइम से आ जाइएगा कल। अच्छा, कल 12 से 1 सबसे आखिर में आने वाला, कल 12 से 1 है ना? 12 से 1 और फिर शाम 5 से 6 और फिर रात 10 बजे दोबारा मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।